दोस्तों, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय काफी सारी डिसीजेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं। कई सारी बीमारियां लग सकती हैं और सबसे बड़ी बात, पॉपुलेशन कंट्रोल पर तो ध्यान ही नहीं रहता। अब ऐसे में इन सब से छुटकारा पाने के लिए इन्वेंट हुआ कॉन्डम, जो कि इंसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ। अगर ये ना होता तो आप समझ ही सकते हैं कि धरती पर इस समय कैसी पॉपुलेशन होती। आज हम आपको फैक्ट्री में कॉन्डम कैसे बनता है इसके बारे में बताने वाले हैं। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे कॉन्डम बिल्कुल भी नए नहीं हैं, बल्कि हजारों सालों पहले इजिप्शियंस भी इन्हें इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये पहले लिनन से बनाए जाते थे, लेकिन 1855 से रबड़ से कॉन्डम मार्केट में आने शुरू हो गए और 1920 के बाद रबड़ की बजाय लेटेक्स से कॉन्डम बनने शुरू हो गए। अब आज के टाइम पर मैनफोर्स और ड्यूरेक्स जैसे कॉन्डम कैसे बनते हैं, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले कॉन्डम बनाने के लिए इन ग्लास की बड़ी बड़ी ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूज में लाने से पहले इसे सबसे पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है और साथ ही में ये भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं इस पर कुछ ऐसा ना लगा रह जाए जो कि कॉन्डम में किसी भी तरह का होल कर दे। धोने के बाद इन्हें लिक्विड लेटेक्स के अंदर डुबा दिया जाता है, जिससे लेटेक्स की पतली परत उन ट्यूब्स के ऊपर चढ़ जाती है। अब सूख जाने पर एक रोलिंग मशीन इनके सिरों को हल्का सा फोल्ड कर देती है। अब एक पानी का प्रेशर जेट कॉन्डम्स को ट्यूब से निकाल देता है और वॉशिंग मशीन में इनकी जमकर धुलाई होती है। दोस्तों, जैसे ही कॉन्डम को सुखाया जाता है तब इन्हें कुछ ऐसा रोल कर लिया जाता है और उस पर सिलिकॉन ऑयल और अलग अलग फ्लेवर्स को डाल दिया जाता है। दोस्तों, इन कॉन्डम्स को अच्छे से अब पैक कर लिया जाता है, लेकिन अभी एक सबसे जरूरी स्टेप बचा हुआ है। इन कॉन्डम के पूरे स्लॉट से कुछ कॉन्डम को पिक करके उसकी टेस्टिंग करी जाती है। अब ये टेस्टिंग वाला पार्ट काफी जरूरी है। अब जैसे कि पहले तो कॉन्डम्स को इन ट्यूब पर डालकर इन पर बिजली पास करवाई जाती है। अब दोस्तों, लेटेक्स से कभी बिजली पास नहीं होती और अगर टेस्टिंग में बिजली पास हुई तो समझ जाइए कि कॉन्डम में कहीं ना कहीं होल है और ऐसा होने पर पूरे स्लॉट को ही सस्पेंड कर दिया जाता है और 1 लाख कॉन्डम से भी ज्यादा को बाहर फेंकना पड़ सकता है। और अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाएं, तो आगे के लिए एक और टेस्ट इंतजार कर रहा होता है। दरअसल आईएसओ के मुताबिक हर एक कॉन्डम में कम से कम 18 लीटर हवा स्टोर होनी चाहिए। अब इस केस में भी कॉन्डम में हवा भरी जाती है और अगर कॉन्डम में 18 लीटर हवा नहीं भरी गई या फिर उस दौरान वो फट गया तो भी उस केस में पूरे बैच को सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है तीसरा टेस्ट, जिसमें कॉन्डम्स के अंदर पानी भर के कुछ ऐसे लटका दिया जाता है और 1 मिनट तक देखा जाता है कि कहीं इससे पानी लीक तो नहीं हो रहा। दरअसल कई बार इनमें ऐसे छोटे होल्स भी निकल आते हैं जो कि नेकड आंखों से देखे ही नहीं जा सकते और अगर वही होल वाला कॉन्डम आप तक पहुंच गया तो आपके डॉक्टर्स का खर्चा काफी हद तक बढ़ सकता है। अब दोस्तों, इस टेस्ट के बाद एक फाइनल टेस्ट की बारी आती है, जिसमें कॉन्डम के अलग अलग टुकड़े करके उन्हें वैक्यूम्ड सील्ड ट्यूब में रख दिया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप की मदद से उन्हें चेक किया जाता है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इनमें किसी भी तरह के जर्म्स और या फिर बैक्टीरिया के पार्टिकल्स तो नहीं आ गए। और इन सभी टेस्ट के बाद इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कॉन्डम की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।